हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल काबिल एकेडमी पे। और जैसा कि आपको पता है कि फ्रेजल वर्ब की पूरी एक सीरीज़, यानी मैंने सिर्फ फ्रेजल वर्ब ही नहीं बल्कि पूरे वोकैब की बहुत ही नायाब तरीके से एक मैंने सीरीज़ शुरू की है, जहां हम लोग फ्रेजल वर्ब को हमने शुरू किया है, हमने सिनोनिम और एंटोनिम को भी शुरू किया है, द हिंदू वोकैब भी दिया है। और आपको मैं ये एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, चूँकि एसएससी सीजीएल की 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकली है 2022 में, इसकी नोटिफिकेशन आ गई है। इसके पूरे प्रिपरेशन की जिम्मेदारी काबिल एकेडमी लेता है, जो कि पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कल थी फ्री, आज भी फ्री है और आगे भी आप लोगों के लिए पूरी क्लास फ्री होगी, चाहे मैथ्स की क्लास हो, रीजनिंग की क्लास हो, आपकी इंग्लिश की हो, आपकी जीएस की हो या कंप्यूटर की हो। ये पांचों सेक्शन, क्योंकि काबिल एकेडमी स्पेशलिस्ट है बैंकिंग में और आपका एसएससी सीजीएल में। चूँकि हम लोग ऑनलाइन हम काफ़ी लेट से आए हैं, क्योंकि हमारा ऑफलाइन बैच चलता है और ऑफलाइन में हम बहुत सक्सेसफुल हैं। तो बच्चों की भी डिमांड थी कि सर इसको ऑनलाइन भी लेके जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इससे अछूते रह गए हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस चलती रहती है वेस्ट बंगाल में, हम लोग का अलीपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो हम लोग इसको ऑनलाइन लेके आए हैं ताकि ये बेनिफिट सबको मिल जाए। खैर बहरहाल उसके बारे में बातें होती रहेंगी, लेकिन हमने वीडियो नंबर 8 में इन सारे फ्रेजल वर्ब को हमने करा था, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कॉल फॉर, गेट एट, गिव ऑफ, गो आफ्टर, गो ओवरबोर्ड, लुक अप, पुट टू और रैप अप। इसका फिल इन द ब्लैंक्स पे कैसे अप्लाई करना है करेक्ट टेंस के साथ, वो हम पढ़ेंगे। और बिल्ड अप, चीयर अप, फॉल फॉर, फिगर आउट, गिव इन, पास अवे, पुल थ्रू, शो अप, जो हमने प्रीवियस वीडियोज में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके क्लास को हम लोग रिविजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट, टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे, फटाफट शुरू करेंगे। तो सबसे जो पहला सवाल है वो देखिए, कॉल फॉर, गेट एट, गिव ऑफ, गो आफ्टर, गो ओवरबोर्ड, लुक अप, पुट टू और रैप अप, ये सारे फ्रेजल वर्ब हैं। नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, सेंटेंस के कंटेक्स्ट को, मीनिंग को समझना है, टेंस कौन सा है वो समझना है, और फिर फ्रेजल वर्ब को आपको यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। तो वर्ब का टेंस तो होगा, वो सेंटेंस के हिसाब से होगा, वो आपको ध्यान रखना है, मैं सिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने से पहले, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो नंबर 8 और उसके पहले भी बहुत सारी वीडियोस देख लें। इस वीडियो में इस सवालों को करने के लिए वीडियो नंबर 8 देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, जहां मैंने इन सारे वर्ड्स को समझा दिया है फ्रेजल वर्ब को। और उसके बाद अब इसमें आइएगा तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। चलिए, इट्स 12:30, 12:30 बज चुके हैं। लेट्स डैश दिस मीटिंग डैश एंड गो टू लंच। 12:30 बज चुके हैं, चलो अब मीटिंग को डैश करते हैं और लंच करने के लिए चलते हैं। तो मीटिंग को क्या करेंगे ताकि आप लंच करने के लिए जाए? मीटिंग को ख़त्म करेंगे, क्योंकि क्या दिया हुआ आपको कॉन्टेक्स्ट दिया, अरे भाई 12:30 बज गए, 12:30 बज गए, चलो मीटिंग अब ख़त्म करते हैं, ख़त्म करके लंच करने के लिए चलते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को कंक्लूड करते हैं, जब आप किसी चीज़ को कंक्लूड करते हैं जो लंबे समय से चलता आ रहा है, तो उसे फ्रेजल वर्ब की भाषा में क्या कहते हैं? उसे फ्रेजल वर्ब की भाषा में कहते हैं हम लोग रैप अप। क्या कहते हैं? रैप अप। और देखिए यहाँ पे इट्स है, यानी इट इज, है ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। रैप व्हाट? रैप दिस मीटिंग व्हाट? रैप अप, यानी मीटिंग को कंक्लूड करो और लंच करने चलो, क्योंकि 12:30 बज चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। देयर वॉज नो वे ही कुड डिनाई हिज गिल्ट, कोई तरीका ही नहीं है कि वो अपने अपराध को अस्वीकार ना करे। आफ्टर द प्रोसिक्यूटर डैश इट डैश हिम, आफ्टर द प्रोसिक्यूटर डैश हिम डैश हिम। अब बताइए कि जब प्रोसिक्यूटर के उसके ऊपर डैश करने के बाद अब उसके ऊपर कोई रास्ता ही नहीं बचा है कि वो डिनाई कर सके कि उसने ये अपराध नहीं किया है। तो हमने 8 नंबर वीडियो में हमने फ्रेजल वर्ब पढ़ा था, इसे हम कहते हैं पुट टू। इसे हम क्या कहते हैं? पुट टू। पुट टू का क्या, पुट टू के 3-4 मीनिंग थे फ्रेजल वर्ब में, अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग होता है। तो पुट टू का मैंने वहाँ क्या बताया था आपको? पुट टू का मैंने बताया था कि जब कोई लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर, जो कानून का पालन करता, रक्षा करता है, किसी को प्रोसिक्यूट करता है, उसे दोषी साबित करने के लिए कोर्ट में सारे एविडेंस को रख के उसे दोषी साबित करता है कि हाँ इसने ये गलती की है, इसने ये जुर्म किया है, उसे कहते हैं पुट टू। तो यहाँ भी हमारा जो आंसर होगा क्या होगा? चूंकि यहाँ प्रोसिक्यूटर का सवाल है, तो जब प्रोसिक्यूटर ने उसको प्रोसिक्यूशन कर दिया, साबित कर दिया, तब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है कि अपने गिल्ट को वो अस्वीकार करे। तो यहाँ पे हमारा सही फ्रेजल वर्ब क्या होगा? पुट इट टू हिम।
ठीक है। तो पुट टू का मतलब होता है किसी को प्रोसिक्यूट करना, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, इसका मतलब होता है टू प्रोसिक्यूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, टू प्रोसिक्यूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। आगे देखते हैं, यू कांट ब्रेक थ्रू दिस थिक सीमेंट विथ ओनली ए हैमर, केवल एक हथौड़े की मदद से इतने मोटे सीमेंट के बने हुए जो है उसे तुम तोड़ नहीं सकते सीमेंट को। दिस डैश अ न्यूमेटिक ड्रिल, यानी यहाँ क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पे ड्रिल करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ड्रिल करने की ज़रूरत है, यानी मैंने आपको पिछले वाले मैंने आपको कॉल फॉर पढ़ाया था। कॉल फॉर का क्या मतलब होता है, व्हेन समथिंग और समवन इज वेरी इंपॉर्टेंट और क्रूशल टू डू समथिंग, कोई भी काम करने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए, प्लान करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके बिना वो काम नहीं होगा। आप उस चीज़ की डिमांड करते हैं कि नहीं भाई ये लेके आओ, इसके बिना ये काम नहीं होने वाला है, ये बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट रेसिपी है, इंपॉर्टेंट आइटम है, इंग्रेडिएंट है, इसके बिना ये रेसिपी नहीं बनेगी, इस आदमी के बिना ये कोई इन्वेस्टिगेशन होगा ही नहीं। तो आप उसको क्या करते हैं, कॉल फॉर करते हैं। क्या करते हैं आप उसको, कॉल फॉर करते हैं। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, कैन या प्रेजेंट टेंस है ना। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट। तो कह रहे हैं कि आप इस मोटे सीमेंट को जो है तोड़ नहीं सकते केवल हैमर से, आपको न्यूमेटिक ड्रिल लाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यहाँ वर्ब में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉल्स फॉर, मतलब होता है रिक्वायर्स। यहाँ किसकी ज़रूरत है, न्यूमेटिक ड्रिल की ज़रूरत है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब होता है इट रिक्वायर्स है न्यूमेटिक ड्रिल। क्लियर हो गया आपको। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दिस कैंडल डैश डैश द सेंट ऑफ रोजेस, बोल रहा है ये जो मोमबत्ती हमने ली है इसमें से गुलाब की खुशबू निकलती है, यानी कि जब मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो इसके लौ के साथ साथ, लौ तो निकलती है, गुलाब की सुगंध भी निकलती है। ऐसे बहुत सारे सेंटेड कैंडल मिल जाते हैं मार्केट में, जब उन्हें हम जलाते हैं तो वहाँ से अलग अलग फूलों की खुशबू निकलती है। देखिए मैंने पढ़ाया था वीडियो नंबर 8, इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार वीडियो नंबर 8 देखिए, कि जब कोई चीज़ से कुछ निकलती है, चाहे गैस निकलती है, सुगंध निकलती है, ऑर्डर निकलता है, लाइट निकलता है, हीट निकलती है, तो वो चीज़ एक्चुअली क्या कर रही है, इन चीज़ों को, लाइट, गैस, हीट को गिव ऑफ कर रही है। क्या कर रही है, गिव अप कर रही है, यानी कि पूरे वातावरण में से स्प्रेड कर दे रही है ना। तो यहाँ पे कौन सा फ्रेजल वर्ब होगा हमारा, गिव ऑफ। और यहाँ पे चूंकि कैंडल के बारे में एक फैक्ट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं। तो कोई भी फैक्ट या इंफॉर्मेशन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और ऐसा है तो ये जो कैंडल है ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो हमारा जो वर्ब है गिव, इसमें क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, है ना, और यहाँ लग जाएगा गिव्स ऑफ। यहाँ इसका मतलब होता है टू स्प्रेड, चारों ओर फैला, टू स्प्रेड इन एयर, हवा में चारों ओर सुगंध फैला देना। एयर फ्रेशनर जैसे ही स्प्रेस करते हैं पूरे रूम में चारों ओर सुगंध फैल जाती है, यानी गिव ऑफ, ठीक है। आगे देखते हैं, आई डैश माई ईयर डैश द वॉल टू ट्राई टू हियर व्हाट सैली वॉज सेइंग अबाउट मी, मैंने अपने कान दीवार से लगा के ये सुनने की कोशिश की कि आखिर सैली मेरे बारे में क्या कह रही है, सैली मेरे बारे में क्या कह रही है। तो जब आप, मैंने वीडियोस में बताया है वीडियो नंबर 8 में, कि जब दीवार से कान लगा के किसी की बात को सुनते हैं, यानी अपने बॉडी का कि कोई हिस्सा किसी दूसरे सरफेस से टच कराते हैं, तो इसे पुट टू करना कहते हैं। जैसे कि बंदूक लेके किसी की खोपड़ी पे टान देना, पुट द गन टू माई हेड, यानी बंदूक को खोपड़ी पे लगाना, पुट टू। कान को वॉल से लगाना, पुट टू। ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट क्या, माई ईयर, कहाँ, टू द वॉल, टू ट्राई टू हियर व्हाट सैली वॉज सेइंग अबाउट मी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले वाले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, माइक इज डैश द वर्ड डैश इन द डिक्शनरी, माइक वर्ड्स को डिक्शनरी में क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है, यानी कि सर्च कर रहा है। और जब आप किसी शब्द को या किसी भी चीज़ को या किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे होते हैं, चाहे वर्ड्स को डिक्शनरी में ढूंढना हो
भीड़ में किसी को ढूंढना हो, किसी को लोकेट करना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं लुकअप। तो यहाँ पे इज है और कोई काम अभी हो रहा है, देखा जा रहा है, इज है, इज एम आर, तो यहाँ वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे? ing। लुकिंग व्हाट? लुकिंग द वर्ड्स, कहाँ पे? अप इन द डिक्शनरी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। वीडियो नंबर 8 में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, यहाँ भी समझा रहा हूँ ताकि जो नए देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आ जाए। भाई देखो, वीडियो को एक लाइक कर देना, बड़ी मेहनत लगती है, रात रात को जग के वीडियो बना रहे हैं। आप जब एक लाइक कर देते हो ना, आपका कुछ नहीं जाता है, पर हम लोग को इतना जोश मिलता है ना बॉडी में कि नहीं, लोगों ने ना पसंद किया है, हम और वीडियोस बनाएंगे इनके लिए। सारी वीडियोस फ्री हैं, बस एक लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले, शेयर जरूर कर दे ताकि अच्छी चीज़ें सबके पास चली जाएँ। क्वेश्चन नंबर 7, द पुलिस ऑफिसर डैश डैश द रॉबर्स बट दे डिडंट कैच देम। यहाँ देखिए डिड का इस्तेमाल किया गया है जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो अगर यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो यानी हमको यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पुलिस जो है डकैतों को पकड़ने जा रही थी, पीछा कर रही थी, लेकिन पकड़ नहीं पाई। तो जब किसी का आप पीछा करते हैं, चेस करते हैं या किसी पे अटैक करते हैं, ठीक है, किसी को चेस करना या किसी को अटैक करना, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? गो आफ्टर। पर चूंकि ये पास्ट टेंस है तो गो का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? गो का पास्ट टेंस हो जाएगा वेंट आफ्टर। क्या हो जाएगा? वेंट आफ्टर। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर सवाल क्या है। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट माई डेट विथ कार्लोस। कार्लोस के साथ जो मेरा डेट था मैं वो पूरा भूल गई या भूल गया। ही वॉजंट हैप्पी, वाज है, और यहाँ फॉरगॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो हमको ध्यान देना है कि सेंटेंस हमारा किस टेंस में चल रहा है। वो खुश नहीं था, व्हेन ही डैश डैश मी एंड आई वॉजंट होम, मतलब वो खुश नहीं था जब वो मुझसे मिलने आया और देखा कि मैं घर पे नहीं था। यानी यहाँ जो वो कहना चाह रहा है कि वो मुझसे मिलने आया था, यानी कि विजिट, ठीक है, या कम टू मीट। जब आप किसी के पास मिलने जाते हैं या उसे भेंट करने जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कॉल फॉर। मैंने वीडियो के बता दिया है कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है किसी के पास उससे बात करके मिलने के लिए जाना, उससे भेंट करने जाना। जैसे कि हम दोस्तों से मिलने के लिए जाते हैं, शाम को चल भाई मिलने के लिए गए, और फिर इसे वहाँ से लेके आप कहीं पे घूमने चले जाते हैं, ठीक है। और चूंकि ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा, कॉल्ड, यहाँ हो जाएगा फॉर, कॉल फॉर मी एंड आई वाजंट होम। माई बॉयफ्रेंड सेड समथिंग अबाउट हैविंग मोर फ्रीडम। मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो कुछ कह रहा था ज़्यादा माने आज़ादी के बारे में, कि ज़्यादा आज़ादी होनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक ही इज़ डैश डैश। तुम्हें क्या लगता है कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है? ठीक है, माई बॉयफ्रेंड सेड समथिंग अबाउट हैविंग मोर फ्रीडम। मेरा बॉयफ्रेंड जो है ज़्यादा फ्रीडम हो इसके बारे में वो कुछ कह रहा था। व्हाट डू यू थिंक ही इज़ डैश एट, बोल रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा था। यानी मेरा बॉयफ्रेंड जो है आखिर वो क्या कहना चाह रहा था, अपने विचारों को कुछ बोलना चाह रहा था। देखिए, जब आप किसी के सामने अपने थॉट को, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं, अपने व्यू को, अपने विचारों को रखते हैं, ये जानते हुए भी कि शायद सामने वाला इसे प्रोवोक हो जाए, भड़क जाए या इसे पसंद ना करे, फिर भी आप अपने विचारों को देते हैं या कहते हैं, किसी के सामने रखते हैं, तो उसे कहते हैं गेट एट। क्या कहते हैं? गेट। वही कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या कहना चाह रहा था, वो कौन सी व्यू रखना चाह रहा था। चूंकि यहाँ पे इज है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? गेटिंग, वर्ब के साथ जो है गेटिंग एट, क्योंकि यहाँ आपको दिया हुआ है गेट एट और इसमें गेटिंग हमको एट लगाना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस हमारा जो है कंटिन्यूअस में है, ठीक है। अब वो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। माई डॉक्टर कैन नॉट फिगर आउट। फिगर आउट हमने पढ़ा है, पिछले वीडियो मैंने पढ़ा दिया है। फिगर आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड या टू फाइंड अ वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए समाधान ढूंढना, ये समझ में आना। फिगर आउट समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। माई डॉक्टर कैन नॉट फिगर आउट व्हाट इज रॉन्ग विद हिम। मेरे डॉक्टर को ये समझ में ही नहीं आ रहा है, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है कि आखिर मेरे साथ क्या गलत हुआ है। शी सेड दैट माई सिचुएशन डैश डैश ए स्पेशलिस्ट। वह कहती है कि मेरी जो परिस्थिति है
उसके लिए एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। मेरी जो परिस्थिति है उसके लिए क्या की ज़रूरत है? स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। अभी मैंने कहा था कि जब किसी भी सिचुएशन में किसी समवन और समथिंग की ज़रूरत हो जाती है तो आप उसको बुलाते हैं, आप उसकी डिमांड करते हैं, क्योंकि उसकी आपको रिक्वायरमेंट है। और जब ऐसा होता है तो हम क्या लगाते हैं? कॉल फॉर लगाते हैं। when you require something, when you demand something, because something or someone is very important for a particular type of situation, किसी विशेष परिस्थिति के लिए कोई चीज़ या कोई व्यक्ति बहुत ज़रूरी होता है और आप उसे चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक फैक्ट बताया जा रहा है, यहाँ सेठ तो बोला है कि मेरे जो सिचुएशन है उसके लिए एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे चूँकि एक फैक्ट है, हम वर्ब के साथ क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन है? माई सिचुएशन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है। आया नहीं है, ज़रूरत है। आफ्टर शी वॉन द सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल जीत लेने के बाद शी डैश डैश द गोल्ड, ठीक है। अब वो गोल्ड डैश क्या करती है? गोल्ड डैश। अब देखो यहाँ पे एक बात है, वॉन जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, विन का सेकेंड फॉर्म वॉन। तो सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है, आगे पास्ट टेंस हम मेंटेन करेंगे। पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पीजीएस कहते हैं। आफ्टर शी वॉन द सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल जीतने के बाद अब उन्हें गोल्ड जीतने की इच्छा है, वो गोल्ड के पीछे जाना चाहती है। मैंने बताया था गो आफ्टर के बारे में। गो आफ्टर हम लोग वहाँ भी लगाते हैं जहाँ पे आपको पता है कि कुछ पाने के लिए वो सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, आपको पता है ये बहुत कठिन परिस्थिति है, उसे बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन ये जानते हुए भी कि द सिचुएशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और वो पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी आप उसके पीछे जाते हैं, उसके पीछे भागते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? गो आफ्टर। तो यहाँ पे चूंकि पास्ट टेंस है, यहाँ पे क्या होगा? वेंट आफ्टर, ठीक है। किसी के पीछे पड़ जाना कि मुझे ये पाना ही है। आई रिटर्न टू माई होम टाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 41, 40 साल में पहली बार मैं अपने जन्म स्थान में आया जिस शहर में जन्म हुई थी। एंड डैश डैश माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड, और जो मेरी पहली जो गर्लफ्रेंड है, ठीक है, मैं उससे क्या किया? मैं उससे मिला, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक वर्ड है लुकअप। मैंने अभी कहा था लुकअप का मतलब होता है किसी डिक्शनरी में वर्ड को ढूंढना या किसी व्यक्ति को ढूंढना कि आखिर वो कहाँ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो सेंटेंस का सिचुएशन है वो ये बता रहा है कि 40 साल में पहली बार मैं अपने होम टाउन में वापस आया और वहाँ मैं अपने पहले गर्लफ्रेंड से मिला, लोकेट किया। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस है, क्या हो जाएगा? लुक्ड अप। इसका मतलब होता है टू मीट और टू विजिट। गॉट द पॉइंट? क्या होता है? किसी से मिलना, ठीक है। आगे देखते हैं। द गाय इन द सी फूड स्टोर, सी फूड स्टोर में जो बंदा है, डैश द फिश डैश विथ ओल्ड न्यूज़पेपर, मछलियों को पुराने न्यूज़पेपर में डैश कर रहा है। क्या कर रहा है? न्यूज़पेपर में हम क्या करते हैं? या तो पढ़ते हैं या फिर दूसरा क्या, उसको रैप अप करने का काम करते हैं, यानी किसी चीज़ को न्यूज़पेपर में बांध के हम किसी को देते हैं, कोई सामान, खाने का सामान, मछली, मीट, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? द गाय इन द सी फूड स्टोर डैश द फिश डैश विथ ओल्ड न्यूज़पेपर। देखा कि मैंने कि वो जो है पुराने न्यूज़पेपर में जो है फिश को, मछलियों को बांध के देता है, यानी कि रैप करना। और चूँकि पास्ट टेंस है, रैप द फिश अप। तो यहाँ पे क्या होगा? रैप अप, यानी कि किसी में चीज़ों को पैक कर देना, रैप कर देना, जैसे गिफ्ट पैकिंग करते हैं, मैंने बताया था। द FBI इज डैश डैश मेजर ड्रग डीलर। FBI इज है, प्रेजेंट टेंस है, इज MR। मेजर जो ड्रग डीलर है उसका क्या कर रही है? उसका पीछा कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको पता है गो आफ्टर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गोइंग आफ्टर। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया गया है। इज MR के साथ हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ ING लगाना पड़ेगा। तो FBI जो मुख्य जो ड्रग डीलर है उसका पीछा कर रही है, उसको पकड़ना चाहती है, ठीक है। तो ये रहा गो आफ्टर, यानी चेस करना, अटैक करना। दीज लास्ट 6 months हैव बीन डिफिकल्ट फॉर एर्नेस्टो। एर्नेस्टो के लिए ये पिछले 6 महीने बहुत मुश्किल से भरे रहे। बट नाउ थिंग्स आर स्टार्टिंग टू डैश डैश, लेकिन अब चीज़ें जो हैं बेहतर हो रही हैं। मैंने वीडियो में बताया था, वीडियो नंबर 8, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देखें। लुकअप का बहुत सारा मतलब होता है, उसमें से एक मतलब ये है कि एक डिक्शनरी में किसी वर्ड को ढूंढना, दूसरा किसी व्यक्ति को लोकेट करना, और तीसरा होता है कोई सिचुएशन पहले ख़राब थी,
अब वो सिचुएशन पहले से बेहतर हो रही है, चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं, तो कहते हैं द सिचुएशन इज़ लुकिंग अप, यानी द सिचुएशन इज़ गेटिंग बेटर बेटर एंड मोर बेटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम लोग, लुकअप लगाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है नाउ स्टार्टिंग टू, और यहाँ टू है तो टू के बाद आपको पता है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो लुकअप जैसे है वैसे रहेगा, लुक अप। 16 देखते हैं, द कंपनी स्टार्टेड इन कैलिफोर्निया, कंपनी कैलिफोर्निया में शुरू हुई, बट नाउ इट्स डैश डैश कस्टमर्स ऑल ओवर द कंट्री, लेकिन अब पूरे देश भर से ये कस्टमर्स को जो है अपनी ओर आकर्षित कर रही है। देखिए कैलिफोर्निया में शुरू हुई थी कोई कंपनी, मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी, अमेजन विदेशी कंपनी है, लेकिन इसने क्या किया, पूरे ग्लोबल मार्केट में कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब आप कस्टमर को अपनी ओर बुलाते हैं या कस्टमर के बेस को बढ़ाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो उसे भी कहते हैं हम लोग गो आफ्टर। क्या कहते हैं, गो आफ्टर। और चूंकि यहाँ पे इज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोइंग आफ्टर। तो गोइंग आफ्टर का एक और मतलब होता है कि अगर आपका कोई बिजनेस है और बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आपका कस्टमर बेस तो बढ़ाना होगा। जैसे कि वी यूट्यूबर्स गो आफ्टर सब्सक्राइबर्स, हम भी चाहते हैं कि लोग हमें सब्सक्राइब करें, इसलिए हम चाहते हैं, हम कंटेंट पे फोकस देते हैं, हम क्वालिटी पे फोकस देते हैं कि ताकि आपकी एजुकेशन बेहतर से बेहतर हो सके और आप एग्ज़ाम्स को एक ही बार में क्रैक कर सके, वो चीज़ें सीख सके जो आज तक आपको किसी ने सिखाई है। काबिल एकेडमी वो चीज़ें आपको सिखाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर दे। सो आई गो आफ्टर सब्सक्राइबर्स, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। You dash me dash a lot of trouble to help you move your piano and you didn't even say thank you। तुमने मुझे तुम्हारा पियानो मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए मुझे बहुत सारे ट्रबल में डाला, लेकिन उसके बाद तुमने मुझे एक थैंक यू भी नहीं बोला। क्या नहीं बोला, थैंक यू भी नहीं बोला। जब आप किसी को मुसीबत में डाल देते हैं या किसी से कुछ काम ले लेते हैं जबकि वो काम उसका नहीं था, आपका कार है, कार का टायर आपका पंक्चर हो गया, आपने किसी गाड़ी वाले को रास्ते में रोका कि मदद कर दे, वो गाड़ी वाला उतरा और उसने अपना समय खर्च किया और आपको आपके टायर को बदलने में पूरी तरह से आपको मदद की, तो समय तो ज़ाया हुआ ना। अंत में हम क्या बोलते हैं कि मेरे कारण से आपका समय बहुत बर्बाद हुआ, आपको कहीं जाना था, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। यानी आपने उसे प्रॉब्लम में डाला, पुट टू में डाला। तो यहाँ भी इसका क्या मतलब होता है, किसी को ट्रबल में डालना, किसी के खर्चे करवाना, इसे कहते हैं पुट टू। इसे क्या कहते हैं, पुट टू। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ इस वाले में, इस सीरीज़ में लास्ट हम देखते हैं, माई वाइफ सेड शी वॉज गोइंग टू रिप्लेस आवर सोफ़ा। मेरी पत्नी कहती है कि बोली थी कि वो सोफ़ा रिप्लेस करने जा रही है, बट इंस्टीड, उसके बदले शी डैश डैश एंड बॉट ऑल न्यू फर्नीचर फॉर आवर एंटायर हाउस। उसने डैश कर दिया और पूरे घर के लिए नए फर्नीचर खरीद के ले आई। एंड नाउ आई हैव अ $9,000 बिल, और अब मेरे ऊपर $9,000 का बिल ये हो गया। तो सोफ़ा जो है रिप्लेस करना चाहती थी, लेकिन वो इससे आगे चली गई, कुछ रिप्लेस नहीं किया और पूरे घर के लिए एकदम नया ब्रांड न्यू फर्नीचर खरीद के ले आई और बिल हो गया $9,000। देखिए यहां इसका मतलब क्या, एक वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है, इसे कहते हैं गो ओवरबोर्ड। इसका मतलब होता है कोई भी चीज जब आप हद से ज्यादा कर देते हैं और वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है, नेगेटिव रिजल्ट्स वहां से आने शुरू हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं कि आपने ज़्यादा कर दिया, ओवर कर दिया तुमने, यानी गो ओवरबोर्ड। एक्सरसाइज शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन जब आप एक ही दिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो इसके नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, आपको चोट लग जाती है, आपकी हड्डियाँ खराब हो जाती है, आपका हेल्थ खराब हो जाता है। इसे कहते हैं गो ओवरबोर्ड हो जाना। तो यहाँ भी उन्होंने यही किया, चूँकि सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो का पास्ट टेंस वेंट और ओवरबोर्ड। फिर से लिख देता हूं मैं, ठीक है, OVERBOARD। तो गो ओवरबोर्ड का मतलब होता है हद से ज्यादा किसी चीज को कर देना, ठीक है। तो आई होप आपको ये फ्रेजल वर्ब जो मैंने वीडियो नंबर 8 में मैंने बताया, वीडियो नंबर 9 में मैंने इसका यूज करना सिखाया, इसे किस तरह से अलग अलग टेंस में आप यूज करेंगे उसको बढ़िया से मैंने एक्सप्लेन किया ताकि चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो अगला सेशन है वो ये है, ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो हमने
वीडियो नंबर 5 या 6 में आप देखोगे, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा, जहाँ पे हमने ये सारे फ्रेजल वर्ब कर रखे हैं। ठीक है। बिल्डअप, बिल्डअप का मतलब होता है किसी जगह पे कोई चीज़ धीरे धीरे इकट्ठा हो जाती है, मड हो, कीचड़ हो, स्नो हो, है ना। चीयर अप, किसी को खुश करना, उसको एनकरेज करना। फॉल फॉर, किसी के धोखे या चालबाजी में फंस जाना। फिगर आउट, टू अंडरस्टैंड। गिव इन, किसी के सामने हार मान जाना, है ना। पास अवे, मर जाना। पुल थ्रू का मतलब होता है टू रिकवर, आप बीमार थे अब आप स्वस्थ हो गए हैं। और शो अप का मतलब होता है कहीं पे जाना या दिखना या प्रकट होना या अपना प्रेजेंस वहाँ पैदा करना। ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, मैंने फिर भी इसके मीनिंग को बता दिया। बस ये रिवीजन क्लास है। ये कौन सी क्लास है? ये रिवीजन क्लास है, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को घर में रिवीजन कर, अगर वो नहीं भी करते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है। काबिल एकेडमी, राजेश सर की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सारा रिवीजन करवा दूँ। चलिए देखते हैं। माई फादर सेड आई डैश डैश योर मदर ऑन आवर फर्स्ट डेट एंड वी गॉट मैरिड 3 months लेटर। क्या कह रहे हैं? देखिए, माई फादर सेड आई डैश डैश योर मदर ऑन आवर फर्स्ट, पहले ही डेट पे मैं तुम्हारी माँ के प्रति डैश हो गया था और हमने 3 महीने बाद ही शादी कर ली। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जब पहले तुम्हारी माँ के साथ जब पहले डेट पे गए थे ना, ठीक है, तो उसके बाद ही मैं तुम्हारी माँ के प्रति क्या हो गया था? अट्रैक्ट हो गया था, आकर्षित हो गया था, और इसलिए 3 महीने के बाद जो है तुम्हारी माँ से मैंने शादी कर ली। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं फॉल फॉर। किसी की धोखेबाजी में फंस जाना, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, ये दोनों फॉल फॉर का मीनिंग होता है। और चूंकि ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ सेड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फेल फॉर। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नोरा वॉज मैरिड फॉर 32 ईयर। नोरा 22 साल से शादीशुदा है। बट अ हस्बैंड, लेकिन हस्बैंड डैश डैश अबाउट 7 years एगो, लेकिन उसके हस्बैंड जो है 7 साल पहले ही डैश हो चुके हैं, यानी कि मर चुके हैं। और मर चुके हैं इसका क्या होता है? पास्ट अवे। यहाँ पे हम पास का क्या करेंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे वाज है जो इज एम आर का सेकेंड फॉर्म है, तो आगे भी सेंटेंस में ग्रामर को मेंटेन करेंगे और वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करेंगे। माई एक्स हस्बैंड डैश डैश एट माई डोर आस्किंग फॉर मनी। मेरा जो पहले का पति है वो मेरे दरवाजे पे डैश करके पैसे मांग रहा था। क्या मांग रहा था? पैसे मांग रहा था, यानी मेरे दरवाजे पे आया और मुझसे पैसे मांगा। यानी जब मैं दरवाज़ा खोला तो मुझे मेरा पहले वाला हस्बैंड दिखा। मेरा पहले वाला हस्बैंड अचानक से वहाँ आ गया। तो जब आप किसी के यहाँ चले जाते हैं, किसी को दिखाई देने लगते हैं, अपना प्रेजेंस दिखाते हैं, तो शो अप करना कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं शो अप। और चूंकि ये पास्ट टेंस है, हम यहाँ क्या करेंगे? शोड अप। क्या करेंगे? शोड अप। ये रिवीजन क्लास है, ये मैंने पढ़ा दिया है, इसकी एप्लीकेशन ही मैंने पढ़ा दिया है, पर यहाँ नए सेंटेंस के साथ हम चीज़ों को रिवीजन कर रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है? These instructions don't make any sense at all। ये जो निर्देश है, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं बनता इनका। क्या है ये इंस्ट्रक्शन? समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए डू है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई कांट, कैन वर्ब की फर्स्ट। आई कांट डैश देम डैश, मैं उन्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं उन्हें क्या नहीं कर पा रहा हूँ? मैं उन्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ। और जब चीज़ें आप समझ नहीं पाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, मेक आउट नहीं कर पाते, उससे कहते हैं कि हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर चीज़ें हैं क्या। कैन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो भाई मैंने पहले कहा कि मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब होता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? फिगर आउट। ठीक है, चलो आगे देखें। आफ्टर आंट मैरीज स्ट्रोक, मैंने मैरी जी को जो हार्ट अटैक हुआ था उसके बाद, हर चांसेस डिड यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हर चांसेस डिडंट लुक गुड, मतलब ऐसा मतलब नहीं महसूस हुआ कि अब वो ठीक हो सकती है, मैं चांसेस बहुत कम थे। बट शी डैश, लेकिन वो क्या हो गई? स्वास्थ्य की बात हो रही है, तुम क्या बोलेंगे? लेकिन वो उनका जो हेल्थ है वो ठीक हो गया, उनका जो वो जो है वो रिकवरी हो गया। क्या हो गया? रिकवरी हो गया। जब आप बीमार होते हैं और बीमारी से आप ठीक हो जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब की भाषा में कहते हैं पुल थ्रू। क्या कहते हैं? पुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस पुल्ड, और यहाँ हो जाएगा थ्रू। तो पुल्ड थ्रू जो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है रिकवर कर जाना। क्या कर जाना?
रिकवर कर जाना। फिगर आउट यानी कि अंडरस्टैंड, मैंने बता दिया फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ। पास्ट अवे यानी कि डाइड, फेल फॉर यानी कि अट्रैक्टेड। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? माई डॉटर बेग्ड मी, बेग्ड देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो आगे आपको यही मेंटेन करना है। ठीक है, माई डॉटर बेग्ड मी टू लेट हर गेट हर ईयर्स पियर्स। मेरी बेटी जो है जिद पे अड़ी हुई है कि उसके कान जो है वो छिदवा दो, कान जो क्या करो, छिदवा दो। अब ऐसा है कि मेरी बेटी यहीं बैठी हुई है और वो हंस रही है, मेरी बेटी यहीं पे है, वो हंस रही है। उसको याद आ गया कि वो मेरे को जिद कर रही है कि पापा ठंडे के महीना आ रहा है, कान तो अपने छिदवा दिए हैं पर नाक अभी तक नहीं छिदवाया, मेरे नाक छिदवा दो। देखिए बैठ के वहाँ पे हंस रही है वो अभी, इसलिए मेरी भी हंसी निकल गई कि वो यही बात है। और मैंने क्या बोला, मैंने बोला हाँ भाई ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं तुम्हारे इस ठंडे महीने में मैं तुम्हारे नाक छिदवा दूंगा। मैंने मतलब मैं हार मान गया। वो इतनी जिद की है कि मैं उसके जिद के सामने झुक गया, और उसी को फ्रेजल वर्ब की भाषा में कहते हैं गिव इन। क्या कहते हैं? गिव इन। हार मान जाना तो पास्ट टेंस है, ये हो जाएगा गिव इन। या क्योंकि यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, यहाँ वर्ब की सेकेंड होगी, तो गिव इन का मतलब होता है किसी की जिद के सामने झुक जाना। ठीक है ना? ठीक है ना? अच्छा ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, आफ्टर मैनुएला बिकेम सेल्स मैनेजर, जब मैनुएला सेल्स मैनेजर बनी उसके बाद शी डैश एनुअल सेल्स डैश फ्रॉम 4 मिलियन टू 23 मिलियन इन लेस देन 5। देखिए यह एक वर्ड है बिल्डअप। बिल्डअप का क्या मतलब होता है? देखिए बिल्डअप के बहुत सारे मतलब होते हैं जो मैंने मेरे वीडियोस 4, 5, 6 वगैरह मैंने बता रखे हैं, आप देखो लिंक मैंने डाल दिया है। बिल्डअप का तो एक मतलब ये होता है कि कोई चीज़ धीरे धीरे समय के साथ साथ जमा होती जाती है, उसका ढेर बढ़ता जाता है। बर्फ़ हो, धूल हो, मिट्टी हो, कीचड़ हो, कुछ भी हो, या कोई हथियार का जखीरा हो, कुछ भी हो, या गार्बेज हो, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। बिल्डअप का एक और मतलब होता है कि इंक्रीज इन नंबर और अमाउंट। जब किसी संख्या को या पैसे की राशि को, मनी को धीरे धीरे आप बिल्डअप करते हैं, मतलब उसको बढ़ाते जाते हैं, चाहे वो सेल्स हो, चाहे बजट हो, कुछ भी, तो उसे भी बिल्डअप करना कहते हैं, टू इंक्रीज इन नंबर और मनी और अमाउंट। यहाँ भी वही है। ठीक है, तो यहाँ चूंकि बिकेम दिया हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हुई है, तो यहाँ भी बिल्डअप का क्या हो जाएगा? शी बिल्ट एनुअल सेल्स अप। उसने एनुअल सेल्स को $4 मिलियन से $23 मिलियन तक पहुंचा दिया, यानी कि जो राशि है, पैसे की जो राशि है, पैसे को 4 मिलियन से 23 मिलियन तक बढ़ा के ले गई। इसे कहते हैं बिल्टअप। ठीक है, और इस वीडियो का हमने अगला लास्ट सेशन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू यू कंप्लेन। तुम्हारी शिकायत सुनते सुनते मैं थक गया हूँ। इफ़ यू डोंट, देखिए डू है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ भी एम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी चीज़ को करने से पहले इंग्लिश में। इफ़ यू डोंट डैश डैश आई एम गोइंग टू गो होम। ठीक है, अगर तुम डैश डैश नहीं हुए तो मैं घर जा रहा हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू कंप्लेन, तुम बार बार शिकायत कर रहे हो, मैं थक गया हूँ। अगर तुम इफ़ यू डोंट डैश डैश आई एम गोइंग टू गो होम, अगर तुम खुश नहीं हुए, नहीं माने, अगर तुम नहीं माने, मैं तुमको मना रहा हूँ, इतना मना रहा हूँ, तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे दुख को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं घर चला जाऊँगा। जब आप किसी को हंसाने की कोशिश करते हैं, उसके दुख को कम करने की कोशिश करते हैं, उसको एनकरेज करने की कोशिश करते हैं, उसका साहस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो एक्चुअली आप उसको चीयर अप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चीयर अप। चूंकि यहाँ डोंट है, डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये हो जाएगा चीयर अप। तो ये था वीडियो नंबर 9, जहां हम लोगों ने वीडियो नंबर 8 में जो हमने नए नए जो फ्रेजल वर्ब पढ़े थे, हमने उसको फिल इन द ब्लैंक्स में अप्लाई करना सीखा, उसके टेंस को समझा, और उसके पहले वाले वीडियो में हमने ये जो फ्रेजल वर्ब कर रखे हैं, इसके क्लास को रिवीजन भी किया। जब भी किसी क्लास में मैं फिल इन द ब्लैंक्स कराता हूँ, उसमें ठीक प्रीवियस वीडियोस के फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीवियस वीडियो के फ्रेजल वर्ब को तो कराता ही हूँ, और उसके भी पहले वीडियोज़ में हमने जो फ्रेजल वर्ब कर रखे हैं उसको थोड़ा रिविजन कराता हूँ, ताकि आपको ऐसा फील ही ना हो कि हमने पढ़ा और पढ़ते पढ़ते हम भूल गए। काबिल एकेडमी बिल्कुल इस चीज़ में विश्वास नहीं करता है। हमारे यहाँ मैं राजेश सर आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपकी पढ़ाई भी होगी और आपके रिवीजन की पूरी जिम्मेदारी भी मेरी होगी। बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक कर दे वीडियो को, बहुत हिम्मत मिलती है आपके लाइक कर देने से, बहुत
हम बता नहीं सकते कितने। और जब आप कमेंट करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हाँ किसी ने देखा है, उसे पसंद आया है। और ना पसंद भी आए तो भी कमेंट करें, बताएं क्या पसंद नहीं है, हम उसे बेहतर करेंगे। और पसंद आया तो भी कमेंट करें, क्योंकि उससे हमको बल मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है। शेयर करें, अच्छी चीज़ सबको मिलनी चाहिए। सब्सक्राइब कर ले ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं। और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी जो भी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले, ताकि आप समय पे अपनी तैयारी कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, राय सर को इजाज़त दीजिए। थैंक यू। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Kabil Academy and make your SBIP or an SSC CGL dreams come true. Download the app now.